तो चलिए, सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिकम स्वागतम सुस्वागतम सर्वेभ्यः। सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। तो आज से हम प्रयास करते हैं 10वीं परिच्छेद अलंकारों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक हो गया। 10वीं परिच्छेद को लेकर के सबसे पहले मेन बात यह है कि अलंकार कहते किसे हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि अलंकार कहते किसे हैं। अलंकार कहते किसे हैं पता है हमको। चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार स्वरूप देखो, काव्य के दो पक्ष होते हैं। कौन कौन से? कला पक्ष और बाह्य पक्ष। कला पक्ष अर्थात बाह्य रूप, भाव पक्ष अर्थात आंतरिक रूप। कला पक्ष में आते हैं अलंकार इत्यादि, रस गुण, ये आते हैं भाव पक्ष में। जो हमने इससे पहले जो रीति है ना, तो इसकी चर्चा इस देखो क्या कहते हैं। अथावसर प्राप्तान क्या लिखा है? अथ अवसर प्राप्त अनलंकारान आह, प्राप्तान अलंकारान आह। अथ अवसर प्राप्तान अलंकारान आह। अथ इसके बाद अवसर प्राप्त करने के पश्चात, यानी कि अवसर को जान लेने के बाद क्या कहते हैं? अलंकारान आह, अलंकारों को कहते हैं। अलंकारों का लक्षण देते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहले अलंकार कितने प्रकार का होता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है कि आप अलंकार के विषय में कितना जानते हैं। तो देखिए, मैं पहले अलंकार के विषय में आपको बता देता हूँ। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कौन कौन से? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार, देखिए शब्द अलंकार, अर्थालंकार, दूसरा कौन सा होता है? अर्थालंकार, अर्थालंकार। और तीसरा कौन सा होता है? उभय अलंकार, उभय अलंकार। अब देखो, इसके बाद समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू है आपका कि शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार के बारे में यदि मान लो आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहोगे अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कहोगे शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। तो भैया शब्द अलंकार किसे कहते हैं? अब हम पहले अलंकार की चर्चा करते हैं कि शब्द अलंकार कहते किसे हैं। जो आप ये शब्द अलंकार कह रहे हो, तो ये शब्द अलंकार किसे कहते हैं? कह रहे हैं शब्द परिवृत्ति असहत्वम, शब्द परिवृत्य सहत्वम। देखो इसको लिखेंगे शब्द परिवृत्य सहत्वम। ये देखो सहत्वम, वो कर लेना, ठीक है, इसको सहत्वम। अब देखो यहाँ पे क्या है? शब्द परिवृत्ति असहत्वम, अर्थात शब्द परिवृत्ति जो शब्दों के परिवर्तन को सहन ना कर सके। शब्द परिवृत्ति असहत्वम, देखो यह संधि का प्रयोग किया है ना, शब्द परिवृत्ति असहत्वम, जो शब्दों के परिवर्तन को सहन ना कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? शब्दालंकार कहते हैं। शब्द परिवृत्य सहत्वम, या तो यो पूरा बोलो या बोलो शब्द परिवृत्ति असहत्वम, ऐसे बोलो। जो अलंकार शब्दों का परिवर्तन कर देने पर क्या करता है? उसे सहन नहीं कर पाता है और समाप्त हो जाता है, वह शब्द प्रवृत्ति असह्य असहतत्व अर्थात शब्दालंकार होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा नव पलाश पलाश वनम पुरः, इसमें क्या है? शब्दालंकार है। आगे पढ़ेंगे, ठीक हो गया। तो अर्थालंकार की हम बात कर लेते हैं। अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं शब्द परिवृत्ति सहत्वम। अब इसमें यौ नहीं लगाना है, इसको कहते हैं हम, देखो शब्द हाय राम, रुक जा, चल ही नहीं रहा पेन। देखो शब्द परिवृत्ति सहत्वम, उसको असहत्वम कहते थे, इसको सहत्वम कहते हैं। अर्थात जो शब्दों के परिवर्तन को सहन कर ले। जैसे हमने कहा मुखम कमलम इव राजते, कमलम इव मुखम राजते, शब्दों के परिवर्तन से कोई हो रहा है? नहीं हो रहा है। आननम पंकजम इव राजते, तुम्हारा मुख तो कमल के समान सुशोभित हो रहा है। हमने ऐसा कहा तो मुखम कमलम इव राजते, अथवा कहो आननम इव कमलम राजते,
अब मुखम की जगह हमने आननम का प्रयोग कर दिया तो क्या हुआ, शब्द परिवृत्ति सहत्व हो गया, उसने शब्द के परिवर्तन को सहन कर लिया और अर्थ में कोई क्या हुई, हमको परिवर्तन कोई नजर नहीं आया, अर्थ सेम नजर आया। तो इसी को कहते हैं शब्द परिवृत्ति सहत्व और शब्द परिवर्ती असहत्व। अलंकार मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ठीक हो गया, तीन भेदक तत्व होते हैं। उसे अलंकार किसे कहते हैं, अलंक्रियते अनेनिति अलंकारः, अलंकरोति इति अलंकारः। बाह्य पक्ष कला पक्ष को जाना, बाह्य पक्ष किसे कहते हैं, तो अलंकार इत्यादि को भाव पक्ष कहते हैं और रसगुण इत्यादि को क्या कहते हैं, भाव पक्ष कहते हैं, इसको आंतरिक पक्ष कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो आगे क्या कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे आज अलंकार का स्वरूप, अलंकार लक्षण, अलंकार स्वरूप और अलंकार का लक्षण। जो ये देखो ये लक्षण दे रहे हैं कविराज विश्वनाथ जी, तो क्या कहते हैं, शब्दार्थयो, शब्द अर्थयो, शब्द और अर्थ के क्या हैं, शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्म, शब्द और अर्थ के क्या है, अस्थिर ये धर्म है, जो धर्म है। शोभातिशायिनः, शोभा को अतिशय करने वाले हैं, शोभा को बढ़ाने वाले हैं, शोभातिशायिनः। रसादीन उपकुर्वन्तः अलंकाराः ते अंगदादिवत्, रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकाराः ते अंगदादिवत्, अंगदादिवत् अर्थात अंगद कहते हैं बाजूबंद के समान, अलंकार अलंकार की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं। जैसे बाजूबंद क्या करता है, हमारी शोभा को बढ़ाता है शरीर में, अंग जैसे बाजू में बांधे नहीं तो राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो बाजूबंद बांधा करते थे ऐसे हाथों में ऐसे, बिल्कुल। तो उसे क्या कहते हैं, वो जिस प्रकार से वो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार रस आदियों का उपकार करते हुए, रसादीन उपकुर्वन्तो, रसादि का उपकार करते हुए, लिखा है ना रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकाराः, वो अलंकार क्या करते हैं, शब्द अर्थयो, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाने वाले क्या हैं, अस्थिरा ये धर्म, जो अस्थिर धर्म है। शोभातिशायिनः, शोभा को बढ़ाने वाले जो अस्थिर धर्म है वो कैसे होते हैं, अंगदादिवत, ते अंगदादिवत, वह अंगद आदि के समान, बाजूबंद के समान, कटक कुंडल आदि के समान हमारी शोभा को, जैसे शरीर की शोभा को कटक कुंडल आदि बढ़ाते हैं, बाजूबंद बढ़ाते हैं, हमने पढ़ा था ना अलंकाराः कटक कुंडल आदिवत, गुणाः शौर्य आदिवत। तो देखो क्या कह रहे हैं, यथा, आगे पंक्ति में देखिएगा क्या लिख रहे हैं, यथा अंगादयः शरीर शोभातिशायिनः शरीरम उपकुर्वन्ति तथा अनुप्रासोपमादय शब्दार्थयो शब्दार्थ शोभातिशयिनो, क्या लिखा है इसमें, हाँ, सैनो रसादे रूपकारकाः। आप साहित्य दर्पण की किताब में देखिएगा, क्योंकि इसमें पीडीएफ में आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो आप अपनी किताब में देखिए, आपको 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा। आपको ये विषय कहीं पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ाया जाएगा। शब्द परिवृत्ति सहत्व, शब्द परिवृत्ति असत्व, अलंकार के कितने भेद होते हैं, क्या होता है, उसके विवेचन में क्या कहा है, इन सभी विषयों को जानना हमारे लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए आपको बता दिया जा रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जैसे अंगदादेह, जैसे यथा, जैसे अंगदादेह, अंगद आदि अर्थात बाजूबंद आदि क्या करते हैं, शरीर शोभातिशयिनः, शरीर की शोभा को बढ़ाते हुए क्या करते हैं, शरीरम उपकुर्वन्ति अर्थात शरीरधारी कौन है, मनुष्य का उपकार करते हैं। तथा अनुप्रासोपमाद है, उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि क्या करते हैं, शब्दार्थ शोभातिशायिनो, शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए क्या करते हैं, रस आदि के उपकारक होते हैं। कौन होते हैं, तो ये अलंकार होते हैं। अलंकारा अस्थिरा इति, ये अलंकारा अस्थिरा ऐसा कहने से, इति न ऐसा, इस इनकी गुण की समान स्थिति नियत नहीं होती है, न ऐसा समान की। देखो यहाँ पे लिखा है ना, अलंकारा अस्थिरा इति नैसाम गुणवद आवश्यकी स्थिति, यहाँ पे लिखा है गुणवद आवश्यकी, इसको पुस्तक में देख लीजिएगा। तो कह रहे हैं उपमा आदि शब्द और अर्थ की शोभा को बढ़ाते हुए रस आदि के क्या होते हैं, उपकारक, रस आदि का उपकार करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। शब्द और अर्थ क्या है, काव्य की आत्मा है विश्वनाथ के मत में। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए इनका लक्षण। देखो यहाँ से पुनरुक्त पदाभास, ये पुनरुक्त पदाभास पहला अलंकार है, इसको समझने का प्रयास करेंगे, जरूर समझने का प्रयास करेंगे, अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक इतना समझ में आया, लक्षण समझ में आया कविराज विश्वनाथ के मत में, शब्दार्थ योः अस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकाराः ते अंगदादिवत्। किस प्रकार होते हैं, अंगद आदि की वत, बाजू बंद के समान शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले कौन होते हैं,
तो होते हैं वे अलंकार इत्यादि होते हैं। इससे पहले नवम परिच्छेद में रीति इत्यादि की चर्चा की गई, उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी हमको इतना समझना है। ठीक हो गया, इतना हमको समझ में आ गया। तो इसके बाद हम आगे पढ़ने का भी प्रयास करेंगे विश्वनाथ जी ने क्या कहा है। ठीक हो गया, देखो विश्वनाथ जी पहला अलंकार बताते हैं, इसमें ये वृत्ति दीनी है। शब्दार्थ प्रथमम शब्दस्य बुद्धि विषयत्वात् शब्दालंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थलंकारस्यापि पुनर्वक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालंकार मध्ये लक्षितत्वात् प्रथमम तमेवावः। देखो अब क्या कह रहे हैं, शब्दार्थयोः शब्द और अर्थ प्रथमम शब्दस्य पहले शब्द बुद्धि का, देखो बुद्धि विषयत्वाद प्रथमम शब्दस्य प्रथम शब्द के बुद्धि का विषय होता है। अर्थात क्या कह रहे हैं, शब्द और अर्थ इनमें पहले क्या होता है, शब्द बुद्धि का विषय होता है। शब्द और अर्थ में क्या कह रहे हैं, शब्दार्थयो प्रथमम शब्दस्य बुद्धि विषयत्वात् शब्दालंकारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालंकारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालंकार मध्ये लक्षितत्वात् प्रथमम तमेवावः। अर्थात कह रहे हैं अतः शब्दालंकार को पहले कहना चाहिए, कि शब्दालंकार कह रहे हैं शब्द और अर्थ में शब्द बुद्धि का विषय होता है, शब्द पहले आता है बुद्धि में, तो हमको शब्दालंकार को पहले कहना चाहिए। पुनरुक्त वैसाभास यद्यपि शब्दार्थालंकार है अर्थात उभय अलंकार है, परंतु प्राचीन अलंकारिकों ने क्या किया है, शब्दालंकार के मध्य में ही इसका लक्षण किया गया है, इसीलिए पहले उसे ही कहते हैं तम एव आह, इसीलिए उसे पहले ही कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, पुनरुक्त बदावास का लक्षण क्या कह रहे हैं, इसको हम कल से पढ़ेंगे। आज हमने जाना विश्वनाथ के मत में अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, शब्दालंकार किसे कहते हैं, शब्द परिवृत्ति असहत्व, शब्द परिवृत्ति असहत्व अर्थात, और उसके बाद हमने पढ़ा अर्थालंकार किसे कहते हैं, जिसमें अर्थ शब्दों की परिस्थिति को चेंज करने का, हमने कहा मुखम युराजते कमलम, तुम्हारा मुख क्या है, कमल के समान सुशोभित हो रहा है। फिर हमने कहा आननम युराजते कमलम, तुम्हारा मुख कमल के समान सुशोभित हो रहा है। तो वहां पे क्या हुआ, देखो शब्दों के हमने परिवर्तन कर देने से क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ, अर्थात अर्थ में प्रभाव नहीं पड़ा। देखो समझ गए, शब्दालंकार, उभय अलंकार और साहित्य दर्पणकर्ता के इस लक्षण को, अलंकार लक्षण दशम परिच्छेद। तो साथियों आइए इसी के मध्य में मैं आपसे बीच में कुछ प्रश्न पूछा करता हूं, तो आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं मैं, प्रश्न श्रृंखला को रख लेते हैं कि आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक हो गया, अब बताना ये काव्य लक्षण किसके अनुसार है, सालंकारस्य, सालंकारस्य काव्यता, ये काव्य लक्षण किसके अनुसार है, ये अलंकार का लक्षण काव्य लक्षण नहीं है, ये अलंकार का लक्षण किसके मत में है, बताइए आप सभी लोग। सालंकारस्य काव्यता ये किसके मत में है। ठीक हो गया, उसके बाद अगला पढ़ते हैं, ये इन्होंने अपना मत दिया है, किसने अपना मत दिया, ये किसका मत है। ठीक हो गया, उसके बाद कह रहे हैं वक्राभिधेय शब्दोक्ति ही इष्टवाचाम अलंकृति ही, ये किसका उदाहरण है। देखो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन, तो इसको देख लीजिए और मेरे को उत्तर बताइएगा कमेंट में। वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचाम अलंकृति, वक्राभिधेय शब्दोक्ति इष्टवाचाम अलंकृति इति कस्य उदाहरणम कस्य मते। अस्तु समीचीनम, मुझे आशा है कि इतना सब हर किसी को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए काव्य लक्षण, ये अलंकार लक्षण कविराज विश्वनाथ के अनुसार शब्दार्थयो अस्थिराय धर्मः, इसके बाद मम्मट का भी पढ़ेंगे, उपकुर्वन्ति समसंतम ये द्वारेण जातु जिधारादिवदलंकारः तेनुप्रासोपमादयः, इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। इतना हमने आज जाना कि देखो, और इतना और समझ लो, अलंकार क्या होता है, उत्कर्ष का धायक होता है। यदा मनुष्यः स्वकार्ये कटक कुंडलम धारयति तेनैव प्रकारेण काव्यस्य उत्कर्षाधायकाः अलंकारादयः भवन्ति इति। और रसादि भावानां नामानि, रसादि भाव जो 8 प्रकार के होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक हो गया, आपको बहुत कम मिलेंगे, ध्वन्यालोक में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इतना जान लीजिए। कहते हैं रस भाव, देखो रस भाव, रसाभाव, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, भाव सबलता, हो गए ना 8। पहला रस, दूसरा भाव, तीसरा रसाभाव, चौथा रसाभास, पांचवा भावोदय,
छठा भाव संधि, सातवां भाव शांति, आठवां भाव सबलता। तो हमने इतना जानने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको इतना अच्छे से सर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अलंकार किसे कहते हैं, कला पक्ष क्या है, भाव पक्ष क्या है, शब्दालंकार किसे कहते हैं, उभय अलंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार में शब्दों की परिवृत्ति को वो सहन नहीं कर सकता। और ये 2 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपके लिए पूछे हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके बाद बनाने का प्रयास करते हैं।